महाराज के घर में लाला हुआ है और उत्सव पूरी अयोध्या बना रही है। इसका कारण जानते हैं क्या है? अच्छा, आपसे एक प्रश्न कर रहा हूं कि कोई व्यक्ति अपने बुढ़ापे में पहुंच जाए और उनके घर में कोई बेटा नहीं है, ये उनको पता न चले, ऐसा संभव है क्या? कि वो आदमी बुढ़ाई जाए और उनके पते न चले कि हमारे घर लड़का नहीं है, ऐसा संभव है? कहिए। लेकिन यहां तो हो गया, यहां दशरथ जी के घर में संभव हो गया। चक्रवर्ती जी को चौथे पन में जाकर ग्लानि भई कि मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है। क्यों? इसलिए ग्लानि भई क्योंकि महाराज अपनी प्रजा को ही अपना पुत्र माना करते थे। एक पिता अपने पुत्र के साथ जैसा व्यवहार करता है, वही व्यवहार दशरथ जी महाराज अपनी प्रजा से किया करते थे। और प्रजा के प्रति महाराज का ऐसा व्यवहार था, इसीलिए महाराज के घर में राम जी ने अवतार लिया तो अयोध्या की प्रजा ने मान लिया कि मेरे घर में ही अवतार हो गया है, इसलिए पूरी अयोध्या उत्सव मना रही है। ये जीवन का परिणाम है। पूरी अयोध्या में उत्सव मन रहा है। चक्रवर्ती जी महाराज आनंद में है, लेकिन तनिक चिंतित है। चिंतित क्यों है? गुरु जी की बात याद करके कि होई हहि धरहु धीर, होई हहि सुत चारी। महाराज सोचते हैं कि गुरुदेव ने कहा था कितने पुत्र होंगे, कितने हुए हैं? एक। तो बाद के 3 क्यों नहीं आ रहे? इसको लेके तनिक चिंतित है। इसी बीच एक दासी ने आकर कहा, कैकेयी सुता सुमित्रा दो, कैकेयी सुता सुमित्रा दो, सुंदर सुत जन मत भय हो, सुंदर सुत जन मत भय हो। वह सुख संपत्ति समय समाजा, वह सुख संपत्ति समय समाजा, कही न सके शारद कही राजा, कही न सके शारद कही राजा, कही न सके शारद कही राजा। महाराज बैठे थे, तब तक एक दासी ने आकर कहा, महाराज बधाई हो। क्या हो गया? बधाई हो, बधाई हो। पहले समझ में नहीं आया, बोलना भी है। दासी ने आकर क्या कहा? महाराज बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। महाराज बोले कौन है बात के बताई, बधाई जल्दी बताओ। दासी बोली ऐसे नहीं बताऊंगी। महाराज बोले ऐसे ना बतेबू, कैसे बतेबू? दासी कहती है, अरे राजा जी खजनवा दे दा। का दे दो? राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। बाजीरा बजीरा ऐसे हीरा रतनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो, राजा जी खजनवा दे दो, रानी जी गहनवा दे दो। बाजीरा बजीरा ऐसे हीरा
बोले कैसन गहना चाहिए? कहती है हल्का हंसुली काड़ा छाड़ा, बाजू बंद झुमका डाड़ा। 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 इहे यार बनवा अपनी कान के रनवा देदा, राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा। राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा। इहे यार बनवा अपनी कान के रनवा देदा, राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा। राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा। दूसर की दासी से महाराज पूछे तुमको क्या चाहिए? उसने कहा पाँव के पैजनिया दे दो, कमर कर धनिया दे दो। पाँव के पैजनिया देदा, कमर कर धनिया देदा। पाँव के पैजनिया देदा, कमर कर धनिया देदा। पाँव के पैजनिया देदा, कमर कर धनिया देदा। इहे बाप चरवा अपनी करके कंगनवा दे दो। राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा। राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा। इहे बाप चरवा अपनी करके गहनवा देदा। राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा। राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा। महाराज बोले जो जो मांगा जा रहा है दिया गया। तीसरी दासी से पूछे तुमको क्या चाहिए? उसने कहा अरे हमारा तो कुछ ना चाहिए, इहे इच्छा मनवा माही। हमारा तो कुछ ना चाहिए, इहे इच्छा मनवा माही। हमारा तो कुछ ना चाहिए, इहे इच्छा मनवा माही। हमारा तो कुछ ना चाहिए, इहे इच्छा मनवा माही। इहे बास बनवा अपनी गोदी के ललनवा दे। राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा। राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा। बाजी ना मदीरा ऐसे हीरा रतनवा देदा। राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा। राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा। राजा जी खजनवा देदा, रानी जी गहनवा देदा। बैठ जाइए, खजाना मिल गई बाब। बैठ जाइए बैठ जाइए। जैसे दासी ने कहा कि महाराज कैकेयी मैया ने एक और सुमित्रा मैया ने दो दो पुत्रों को जन्म दे दिया है,
श्री अवध का आनंद महोत्सव 4 गुना बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 4 गुना। गोस्वामी जी कहते हैं, वह सुख संपत्ति समय समाजा। इन चारों के विषय में कहे ना सके शारद अहिराजा। चारों भाइयों के आने के बाद अयोध्या में जो लोगों को सुख मिला, अवधवासियों को जो संपत्ति प्राप्त हुई, जो समाज और जिस समय का दर्शन मिला, गोस्वामी जी कहते हैं इन चारों के विषय में स्वयं सरस्वती और शेष नारायण भी वर्णन करने में सक्षम नहीं है। एक बात बड़े ध्यान से समझिएगा, जीवन में वास्तविक आनंद वही है जिसको बताया न जा सके, जिसको हम परिभाषित कर पा रहे हैं वो आनंद हो ही नहीं सकता है। आनंद की व्याख्या संभव है, हो ही नहीं सकती। गोस्वामी जी कहते हैं अवधवासियों को जो सुख मिला राम जी के आने के बाद बताया नहीं जा सकता। क्यों नहीं बताया जा सकता? राम जी सुख के समुद्र है, सुख सिंधु कहा गया। तो जहां पर सुख का समुद्र उतर आवे वहां के सुख की कोई क्या व्याख्या करेगा, इसलिए सुख कहने में नहीं आया। अयोध्या वासियों को संपत्ति मिली, अर्थ नहीं मिला। अयोध्या वासियों को परम अर्थ मिला, भगवान का नाम मिला, भगवान का आश्रय मिला। ये परम धन है। देखिए जीवन में ऐसे ऐसे तो सब जमा करते हैं, समझ रहे हैं? इसको समझ रहे हैं लल्ले भैया? ये समझ में आ रहा है? ऐसे ऐसे तो सब जमा करते हैं हो, लेकिन वो बड़भागी होता है जो ऐसे ऐसे जमा करने के साथ साथ ऐसे ऐसे भी जमा करता है। ये समझ में आ रहा है? ठीक है भैया, जप रहे। हमारे अवध में एक महात्मा थे, वो हजारी माला जपा करते थे। कौन सी माला? हजारी माला देखे? इसमें 108 मन का है। कितना है? 108। हजारी माला में 1008 होता है। उसकी इतनी बड़ी पोटली होती है, महात्मा लोग गले में लगा के और दोनों तरफ से उसके भीतर हाथ डाल के ऐसे ऐसे जपते रहते उसके अंदर। तो एक महात्मा पोटली में नहीं जपते थे, सरकार वो छत के ऊपर बैठ जाते थे अपनी, अब माला नीचे लटका देते थे और ऐसे जपते थे, राम 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 राम। एक ने कहा कि महाराज हम तो एक एक मन का सुने हैं, राम 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 करके, आप एक बार राम कह के 150-200 खींच दे रहे हैं। तो बोले तुम मूर्ख हो, यहां राम नाम की लूट मची है, जितना लूट सकते हो लूट लो। बोले तुम जब तक एक लूटोगे तब तक हम 150 लूट लेंगे। ये क्या है? ये मुनियों के लिए परम अर्थ है। इसीलिए मीराबाई कहती थी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मुनियों के लिए धन है। अयोध्या वासियों को जो राम जी के रूप में धन प्राप्त हुआ उसकी कोई व्याख्या नहीं कर सकता। समय, जिस समय परमात्मा अवतार लिए, चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि, समाज, आपको बताऊं गोस्वामी जी कहते हैं कि जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि, तीरथ सकल तहां चल गया। आपसे यदि प्रश्न करूं आप लोगों में से कि आप में से ऐसा कौन है जो धरती का सारा तीर्थ करके बैठा है? धरती का सारा तीर्थ हम कर चुके हैं।
अब आपको अगर महाराज आपको उम्र कितना हुआ कि धरती का सारा तीर्थ कर लिए, तो प्रमाण सहित कह रहा हूं। गोस्वामी जी कहते हैं कि जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि। वेद भगवान जिस दिन राम जी के जन्म की तिथि बताते हैं, यानी चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि दिन में 12 बजे अयोध्या में तीरथ सकल तहां चली आवहि। उस समय धरती के सारे तीर्थ अयोध्या में उपस्थित रहते हैं, और उस समय जो अयोध्या पहुंच गया है उसे सभी तीर्थों में जाने का फल प्राप्त हो जाएगा बिना कहीं और गए। ये महिमा है उस समय की। तो अब बताइए, आप में से धरती का सारा तीर्थ कौन कौन करके बैठा है? कितनी अद्भुत बात है ना। अब आप बताइए, जिस समय धरती के सारे तीर्थ उपस्थित हो, तीनों लोक से लोग आए हो, उस समाज की कोई क्या व्याख्या करेगा। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, राम जी के आने के बाद वह सुख संपत्ति समय समाजा कहि ना सके शारद अहिराजा। आनंद महोत्सव चल रहा है। आपसे बताऊं, गोस्वामी जी कहते हैं दिन में ही ऐसा लगने लगा कि भगवान से मिलने रात्रि आ गई। अब आप कहो दिन में रात्रि कैसे आ जाएगी, लेकिन यहां घटना घटी। कैसे घटी बाबा उसका वर्णन करते हैं। अयोध्या के लोग सोचने लगे, यदि अग्नि नारायण प्रसाद न दिए होते तो आज महाराज के घर में पुत्र न हुआ होता। तो किसकी कृपा से राम जी का जन्म हुआ? अग्नि नारायण की कृपा से। तो उनको धन्यवाद देने के लिए अयोध्या के पुरुष अपने घर के भीतर आहुति करने लगे। जितने पुरुष थे अयोध्या के, अपने अपने घर में आहुति करने लगे। गोस्वामी जी लिखते हैं, अगर धूप बहुजनु अधियारी, चारों तरफ से घर से धुआं निकलने लगा। पुरुष तो आहुति कर रहे हैं, माताएं क्या कर रही हैं? माताएं थाल में अबीर लेके घर से बाहर निकली और सड़क पर जाकर उड़ई अबीर मनहु अरुणा। माताएं सड़क पर अबीर लुटाने लगी। अबीर का रंग कैसा होता है? असली रंग बताइए। लाल चाहे गुलाबी, आजकल हरा पीला नीला सब रंग की आवत है, लेकिन मूल रूप से रंग का क्या होता है? अबीर का गुलाबी रंग, उसको गुलाल कहते हैं, गुलाबी रंग। संध्या के समय, रात्रि के पहले संध्या के समय आकाश का रंग कैसा होता है? गुलाबी। अब दर्शन करिए रात्रि कैसे आई। पुरुष घर में आहुति दे रहे हैं, माताएं घर से बाहर निकलकर अबीर उड़ाने लगी। पूरे वातावरण में अयोध्या के गुलाल भर गया। ऐसा लगने लगा कि रात्रि से पहले संध्या आ गई। अब धुआं निकला और गुलाल, ये दोनों मिल करके अयोध्या के ऊपर ऐसी मोटी परत बना दिए कि सूर्य नारायण का प्रकाश छिप गया और नीचे लगा भगवान से मिलने रात्रि आ गई हो, रात्रि का आगमन हो गया। और केवल इतना ही नहीं कहते हैं, अयोध्या के जो घर हैं उनमें जो ऊपर शिखर में मणि लगे गए हैं, वो सारे मणि लगता है मानो तारों की भांति चमक रहे हैं। आकाश में तारों के साथ कौन रहता है रात में? रात में तारों के साथ और कौन दिखाई पड़ता है आकाश में? चंद्रमा, चंदा मामा। यदि ये मंदिर के मणि, मंदिर मणि समूह जनु तारा, ये तारे हैं, तो चंद्रमा कौन है? नृप गृह कलश सुइंदु उदार। दशरथ जी महाराज के महल के ऊपर जो सोने का कलश लगा है वो चंद्रमा की भांति चमक रहा है। शाम के समय पक्षी चहचहाते हैं,
वो स्वामी जी कहते हैं घर में जो हवन हो रहा है वहां जो विद्युत ध्वनि हो रही है, ऐसा लगता है संध्या के समय में पक्षी मुखर हो गए हो। भवन वेद ध्वनि अति मृदु बाणी, ऐसा लगा मानो भगवान से मिलने रात्रि आ गई है। हम आपको एक बात बतावें, पहले दिन की कथा में यहां एक बड़ा टीवी लगा था सामने, दूसरे दिन से छोटा टीवी आया। क्यों आया, हम आज राज खोल रहे हैं आपको। पहले दिन 3 घंटा हम डिस्टर्ब थे, कथा के समय हम भी डिस्टर्ब हो गए थे। काहे? उस टीवी की स्क्रीन में हेजी हो गया था, वो धुंधला, तो हमको लगा हमारा आँखिए खराब हो गया। हम सोचे धुंधला काहे दिख रहा है हमको, अब हम परेशान कि हमारा आँख खराब हो गई का हो। तो जब कथा के बाद बिने आए तो हम पूछे का हो, तहरो धुंधला लौका तो हमें, बोला हाँ, बोले तब ठीक है, हमारा ठीक है। तो उसके बाद इसको बदला गया। क्यों कह रहा हूं, सूर्य नारायण के रहते अयोध्या में नीचे अंधकार छा गया, भगवान सूर्य नारायण स्तब्ध हो गए। मेरे रहते नीचे अंधकार छा गया, खड़े हो गए। और कितने दिन खड़े रहे पता है? कौतुक देखी, कौतुक मने नीचे का खेल देखकर, पतंग यानी सूर्य नारायण, पतंग भुला, भूल गए। क्या भूल गए? आगे जाना। परिणाम एक मास ते जात न जान। सूर्य नारायण खड़े हैं नीचे, लोग बधाई उत्सव गा रहे हैं अयोध्या में। क्या गा रहे हैं? क्या गा रहे हो? चलिए यही गाइए। अरे घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। गाइए। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। नेति नेति कही महिमा गावे। नेति नेति कही महिमा गावे। जाको वेद पार नहीं पावे। जाको वेद पार नहीं पावे। अब सो बेटा बनी आयो अयोध्या नगरी में। सो बेटा बनी आयो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। सुजस कहे को कैकई सुत को। सुजस कहे को कैकई सुत को। मनहु बनाई के रूप भरत को। मनहु बनाई के रूप भरत को। अरे प्रभु ने प्रेम पठायो अयोध्या नगरी में। प्रभु ने प्रेम पठायो अयोध्या नगरी में। अब घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। लखन शत्रुघ्न नख सिखनी के।
लखन शत्रुघ्न नख सिखनी के, दुई सुत मातु सुमित्रा जी के, दुई सुत मातु सुमित्रा जी, अरे सुबरन देख ल जायो अयोध्या नगरी में, सुबरन देख ल जायो अयोध्या नगरी में। अब घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। बिचरै मगन मनुज तन कीन है, बिचरै मगन मनुज तन की, कौन? काग भुषुंडी संग शिव जी ने, काग भुसुंडी संग शिव जी आकर ने, अरे डमरू आके बजायो अयोध्या नगरी में, डमरू आके बजायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में। प्रभु को पाई धरनी अहुल से, प्रभु को पाई धरनी अहुल से, जन राजेश को बाबा तुलसी, जन राजेश को बाबा तुलसी, अरे दास विमल जस गायो अयोध्या नगरी में, दास विमल यश गायो अयोध्या नगरी में। घरे घरे आनंद छायो अयोध्या नगरी में, घर घर आनंद छायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में, कौशल्या सुत जायो अयोध्या नगरी में। घर घर आनंद छायो, कहाँ? अयोध्या नगरी में, कौशल्या ने लल्ला जायो अयोध्या नगरी में। आनंद आ रहा है? कोई बोल ही नहीं रहा है। तो अयोध्या में कितना आनंद आ रहा होगा? आपसे कहूं, सूर्य नारायण अयोध्या के ऊपर खड़े होकर इस महोत्सव का भैया दर्शन कर रहे हैं। किस वंश में राम जी ने अवतार लिया है? कहिए। सूर्य वंश में। उन्हीं के वंश में परमात्मा आए हैं। 12 बजे भगवान सूर्य सिर के ऊपर रहते हैं। अयोध्या के ऊपर खड़े थे, उत्सव देख रहे हैं। हमारे आपके काम में तो रविवार की छुट्टी होती है, लेकिन सूर्य नारायण का जो काम है उसमें छुट्टी नहीं है। 24 घंटे उनको चलना है। सूर्य नारायण सोचे यदि आगे चला गया तो मेरे घर का उत्सव पीछे छूट जाएगा। चलना तो जीवन भर है, ये उत्सव दोबारा कभी प्राप्त होने वाला नहीं है। तो आज थोड़ी देर मैं रुक करके उत्सव देख करके फिर आगे बढ़ूंगा। किसने सोचा? सूर्य नारायण ने। खड़े भय उत्सव देखने लगे। लोग बधाई गाए, 1 गाए, 2 गाए, 3 गाए। जितना सुनते गए और मन लगता गया। थोड़ी देर बाद भगवान सूर्य सोचे कितना गई हैं ये लोग, तब से तो गा ही रहे, अब बंद ही होने वाला होगा। अब एक बार पूरा उत्सव बंद हो जाए तब हम आगे बढ़ेंगे। किसने सोचा? सूर्य नारायण ने। इधर बधाई गाने वाले क्या सोच रहे हैं? रात हो तो बंद किया जाए। सरकार, बधाई गाने वाले सोच रहे हैं रात्रि हो तो बंद करें। रात्रि कब होगी? जब वो जाएंगे। वो जाएंगे कब?
जब बंद होगा, न सूर्य नारायण जा रहे हैं, न नीचे रात्रि हो रही है, रात्रि नहीं हो रही इसलिए बंद नहीं हो रहा है, और बधाई बंद नहीं हो रहा है इसलिए वो जा नहीं रहे हैं। गोस्वामी जी कहते हैं इसी चक्कर के कारण अयोध्या में राम जी के जन्म के बाद मास दिवस कर दिवस भाग, यह मर्म न जाने को, रथ समेत बिठा के निशाकवन विधि हो। एक महीने तक अयोध्या में दिवस ही दिवस बना रहा, दिन ही दिन बना रहा। अवधवासियों को ये पता ही नहीं चला कि एक महीना बीत गया। दिनेश बाबू कहां बैठे हैं? हाँ, कितने दिन से तैयारी चल रहा है कथा की? 3 साल से। 3-4 जो ने मान ला, 3 पे फाइनल करा, 3 साल से। 3 साल से तैयारी चल रही थी कथा की, आज 4 दिन पूरा हो गया। पता चला का हो 4 दिन? ये क्या है? आनंद का क्षण यदि जीवन में उपस्थित हो जाए तो जीवन का पता नहीं चलेगा। माई बाप कब जीवन व्यतीत हो गया आनंद में पता नहीं चलेगा। आनंद यदि उपस्थित हो गया तो ये आनंद कैसे उपस्थित होगा? जब हम मानेंगे कि भगवान की खूब कृपा है। खूब। अभी कल ही की परसों कोई मिलने आया हमसे तो कहा कि कल रात्रि में बोले महाराज कब कृपा होगी समझ में नहीं, ऐसा कुछ बता दीजिए कि हनुमान जी हमारे पर प्रसन्न हो जाएं। हमसे बोले वो ऐसा कुछ बता दीजिए कि हनुमान जी हमारे पर प्रसन्न हो जाए। कल रात की बात है। हम हनुमान जी को भगवान की कथा सुनना बड़ा प्रिय है। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। तो हनुमान जी को मानस जी का पाठ करके सुनाइए, प्रसन्न हो जाएंगे। पर नहीं महाराज जी, ऐसा कुछ संकेत बताइए कि हमको अनुभव में आवे कि हनुमान जी प्रसन्न हो गए। मैं मुस्कुराने लगा कि भैया अनुभव में आता नहीं है, अनुभव करना पड़ता है। बोले कैसे महाराज? बोले कई लोग जन्म लेते हैं तो आंख से दिखाई नहीं देता, आपको आंख से दिखाई दे रहा है। अनुभव करिए कि ये भगवान की आप पर कृपा है। कान में ठेपी नहीं लगा है, ये भगवान की कृपा है। कई लोग टेबलेट खा खा के पचावत है खनवा, आप बिना टेबलेट के पचा ले रहे हैं, ये भगवान की कृपा है। आंख सही है, शरीर सही है, हाथ पांव सही है, अब का भगवान ही पर्दा फाड़ के कृपा करेंगे? आप सोचिए, हमारे दुख का सबसे बड़ा कारण है हमको भगवत कृपा दिखाई नहीं देती। हम कृपा कब मानेंगे? जब करोड़ों की लॉटरी लग जाएगी, खूब कृपा हो गई, लॉटरी लग गई, भगवान की कृपा हो गई। क्या हो? कृपा अनुभव करिए। शरीर स्वस्थ है, ये भगवान की कृपा है। भजन में मन लग रहा है, ये भगवान की कृपा है। और तो और छोड़िए, भारतवर्ष में जन्म मिला है, ये भगवान की कृपा है। और ये को बात कहें, भारतवर्ष में भी उत्तर प्रदेश में जन्म मिला है, ये विशेष कृपा है। ये विशेष कृपा समझिएगा, क्योंकि इसी उत्तर प्रदेश में राम जी भी अवतार लेते हैं। इसी उत्तर प्रदेश में हमारे कन्हैया भी अवतार लेते हैं। इसी उत्तर में प्रदेश में भगवान का कल्कि अवतार भी होगा मुरादाबाद जिले में। इसी उत्तर प्रदेश में, इसी उत्तर प्रदेश में काशी है, हर हर महादेव। इसी उत्तर प्रदेश में प्रयाग है। इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो, जिस प्रदेश में परमात्मा अवतार लेते हैं उस प्रदेश में शरीर प्राप्त हुआ है। ये भगवान की सबसे विशेष कृपा है। अनुभव करिए। प्रभु सब में सब भाव विराजे,
और सबका करे उद्धार, बरस रहे प्रभु की कृपा अपार, बरस रहे प्रभु की कृपा अपार। प्रभु सब में समभाव विराजे, प्रभु सब में समभाव विराजे, सबका करे उद्धार, बरस रहे प्रभु की कृपा अपार, बरस रहे प्रभु की कृपा अपार, बरस रहे प्रभु की कृपा अपार। जीभ मिली हरि नाम जपन को, बुद्धि मिली है श्रवण मनन को। जीभ मिली हरि नाम जपन को, बुद्धि मिली है श्रवण मनन को। हाँ, जीभ मिली हरि नाम जपन को, बुद्धि मिली है श्रवण मनन को। जीभ मिली हरि नाम जपन को, बुद्धि मिली है श्रवण मनन को। श्रवण मनन निधिध्यासन करके, श्रवण मनन निधिध्यासन करके, हर में हरि निहार, बरस रहे प्रभु की कृपा अपार, बरस रहे प्रभु की कृपा अपार। श्रवण मनन निधिध्यासन करके, श्रवण मनन निधिध्यासन करके, हर में हरि निहार, बरस रहे प्रभु की कृपा अपार, बरस रहे प्रभु की कृपा अपार। कान मिले सत्संग सुनने को, नैन मिले दर्शन करने को। कान मिले सत्संग सुनने को, नैन मिले दर्शन करने। हाँ, कान मिले सत्संग सुनने को, नैन मिले दर्शन करने को। कान मिले सत्संग सुनने को, नैन मिले दर्शन करने को। हाथ मिले सेवा करके नर, हाथ मिले सेवा करके नर, मानव जन्म सुधार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। हाथ मिले सेवा करके नर, हाथ मिले सेवा करके नर, ये मानव जन्म सुधार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। सत्संग सेवा सुमिरन कर ले, श्रद्धा भक्ति से जीवन भर ले। सत्संग सेवा सुमिरन कर ले, श्रद्धा भक्ति से जीवन भर ले। सत्संग सेवा सुमिरन कर ले, श्रद्धा भक्ति से जीवन भर ले। सत्संग सेवा सुमिरन कर ले, श्रद्धा भक्ति से जीवन भर और ले। राम कथा की गंगा नहा ले, राम कथा की गंगा नहा ले। भिक्षु कहे पुकार, बरस रहे प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। प्रभु सब में समभाव विराजे, प्रभु सब में समभाव विराजे। और सबका करे उद्धार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा
कृपा अपार, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। ये बतिया बुझाइल ह, बरस रही प्रभु की कृपा अपार। सूर्य नारायण 1 महीने अयोध्या के ऊपर बने रहे। उसके बाद जब स्मरण में आया कि मैं बहुत दिनों से खड़ा हूं, राम जी को मानसिक प्रणाम करके दिन मनी चले करत गुणगाना, गुणगान करते हुए चले।